स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको कंप्यूटर जीके की एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन वीडियो करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आपको से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप कॉम्पिटिटिव का एग्जाम को इंटरफेस कर पाए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन के अंतर्गत कहता है कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो एक ए नंबर में है वन न्यूमैन, जे एन केल्विन, चार्ल्स बेबेज और इनमें से कोई सा भी नहीं। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज क्या किया था, कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत कहता है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। ATARIS, ENIAC, TANDY, NOVEIDY। तो चलिए इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए उससे पहले हम आपको इसका जवाब दे देते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ENAIC। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर कहता है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी। यानी आधुनिक मतलब होता है सर्वप्रथम, सबसे पहला कंप्यूटर का खोज कब हुआ था। तो ए नंबर में आपको 1949 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1946 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में। हम आपको 3 सेकंड का समय देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। 1 2 3। चलिए इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का सर्वप्रथम खोज हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी। तो इसका ऑप्शन है आपको 1977 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, 1995 में, 1960 में। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी में कंप्यूटर में महाक्रांति आया है। ठीक है, यानी आविष्कार हुआ है 1946 ईस्वी में, लेकिन इसका जो क्रांति आया है वो 1960, यानी 1960 में इसका बहुत ज्यादा मायने हो गया है 1960 ईस्वी के बाद। चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर कहते हैं कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम आपको सही सही जवाब देना है। तो कंप्यूटर का हिंदी नाम ए नंबर में दिया गया है गणना करने वाला, बी नंबर में दिया है संगणक, सी नंबर में हिसाब करने वाला और डी नंबर में परिगणना। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा, आप कमेंट सेक्शन में दीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा संगणक। संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग एक काम क्या कीजिए, कॉपी पेन लेकर के कॉपी में नोट करते जाइए क्वेश्चन आंसर, ताकि आपको ये क्वेश्चन बार बार देखने से आपका माइंड में एडजस्ट हो जाए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत कहता है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए एक आपके ऑप्शन में है 5 सितंबर को, बी में है 14 दिसंबर को, सी में है 22 दिसंबर को और डी में है 2 दिसंबर को। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो आप कमेंट में दीजिए। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले 7वां नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है वो यही है, सीपीयू का पूरा नाम। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ए नंबर में है सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, बी नंबर में है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, सी नंबर में है इनमें से कोई सा भी नहीं। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिए कि कंप्यूटर सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बहुत बार क्वेश्चन में आएगा, बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन है। निजी लाइफ में भी ये चीज काम में आएगा। 8वां नंबर, चलिए ए नंबर में है गूगल, सी नंबर में है याहो, सी नंबर में है आपको बाइडू और डी नंबर में है अल्फा प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो देखिए गूगल भी है सर्च इंजन, याहू भी है सर्च इंजन, बिंदु भी है सर्च इंजन। तो ये वर्ल्ड
फॉर्म अल्फा जो है वॉल्फ्राम अल्फा आपका सर्च इंजन नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है, यानी कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो ए नंबर में है माउस, बी नंबर में कीबोर्ड, सी नंबर में स्कैनर और डी नंबर में ये सभी। तो आपका इसका क्या जवाब होगा, राइट कमेंट में जरूर दीजिए। इसका हम बता देते हैं, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर आपको बताना है कि 1 किलोबाइट यानी 1 किलोबाइट यानी केबी, किलोबाइट को शॉर्ट में क्या कहते हैं केबी। तो केबी कितने बाइट के बराबर होते हैं, या ध्यान से रखिएगा। 1 केबी बराबर कितने बाइट होता है, देखिए ध्यान से। सबसे छोटा इकाई होता है निब्बल, सबसे छोटा इकाई होता है निब्बल, और उसके बाद होता है केबी, उसके बाद होता है एमबी, उसके बाद होता है जीबी। तो ये खैर वो चीज हम लॉन्ग वीडियो के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं। लॉन्ग वीडियो हम इसी चैनल पे बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल का और कंप्यूटर ऑल कोर्स हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। और जो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है सब क्या तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराने वाले हैं। तो चलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जरूर वीडियो को लाइक कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर, यही क्वेश्चन में चलिए इसका आंसर जानते हैं। ए नंबर में आपका दिया हुआ है 1024 बाइट, बी नंबर में दिया है 1024 मेगाबाइट, सी नंबर में दिया है गीगाबाइट, इनमें से कोई सा भी नहीं। इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, यानी 1024 बाइट बराबर 1 केबी और 1024 केबी बराबर 1 जीबी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सॉरी 1024 केबी बराबर 1 MB होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कहता है 1 मेगाबाइट यानी एमबी, मेगाबाइट को शॉर्ट में क्या कहते हैं एमबी। आप लोग जो एमबी करते हैं, या जीबी 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 को कहते हैं गीगाबाइट और एमबी को कहते हैं मेगाबाइट। तो इस प्रकार से अगर आप 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं, 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो यह इससे पहले मैंने बताया था कि एक 1024 केबी बराबर 1 MB, 1024 केबी बराबर 1 MB, यानी केबी होता है तब एमबी होता है, इसके बाद हो जाएगा जीबी, उसके बाद हो जाएगा टीबी। समझे। तो खैर इसको लॉन्ग वीडियो में कवर करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 गीगाबाइट यानी जीबी बराबर कितने बाइट के बराबर होते हैं। 1 गीगा या 1 जीबी कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो आपको अभी जस्ट बताए थे 1 जीबी, आप क्वेश्चन में जरूर दीजिए। इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम आपको इसका आंसर बता दिए थे। इस वीडियो के अंतर्गत कमेंट कीजिए इसका क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 1024 MB, ऑप्शन नंबर बी 1024 MB, ऑप्शन नंबर सी 1024 GB, ऑप्शन नंबर डी 1024 TB। तो इसका राइट जवाब हम बता देते हैं। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1024 MB। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बताना है कि कंप्यूटर में उपयुक्त आईसी चिप बनते हैं। कंप्यूटर में जो आईसी चिप लगता है वो किस चीज से बनता है, इसका क्वेश्चन का मतलब ये हुआ। कंप्यूटर का आईसी चिप जो होता है कौन चीज से, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिससे बनता है। तो ए नंबर में है नाइक्रोम, बी नंबर में है आयरन ऑक्साइड से, सी नंबर में सिल्वर से और डी नंबर में है सिलिकॉन से। तो इसका राइट जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का आप लोग एक पीडीएफ बनाइए या नोट बनाइए, या नोट बना करके उसको देखते रहा कीजिए, ताकि बहुत सारा कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको ये चीज पूछा जा सकता है। तो चलिए अगले इस क्वेश्चन का आंसर हम बता देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सिलिकॉन से कंप्यूटर का आईसी चिप बनता है। कौन चीज से, सिलिकॉन से कंप्यूटर का आईसी चिप बनता है। अगले 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटरनेट के पते में पद HTTPS का सही विवरण विस्तृत रूप क्या है, यानी उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। HTTP का फुल फॉर्म बताना है। तो HTTP का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो चलिए इसका HTTP का फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, उससे पहले इसका पूरा ऑप्शन जानते हैं। तो एक पहला नंबर क्वेश्चन ऑप्शन है आपका हायर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी नंबर में हायर ट्रांसफर टैक्स प्रोटोकॉल, सी नंबर में हाइब्रिड टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल और डी नंबर में है हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट जवाब क्या होगा जरूर आप लोग बताइए। चलिए इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टैक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए 15वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन में कहता है किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है, यानी जो बच्चा के द्वारा इस भाषा का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है। तो वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा
लोगो, लोगो से क्या किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है, बच्चों द्वारा प्रयुक्त। ठीक, चलिए अगले 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक सुहाग निजी कंप्यूटर को जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है। ए नंबर में, यानी इसका कहने का अर्थ ये हुआ कि कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जो जिसे आप बहुत ही मतलब पॉकेट में भी रख सकते हैं, मतलब बहुत छोटा कंप्यूटर। तो ए नंबर में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, बी में है नोटबुक कंप्यूटर, सी नंबर में है वर्क स्टेशन, डी नंबर में पीडीए। तो इसका राइट जवाब आपको देना है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर को आप बहुत ही निजी तरीका से आप अपने गोद में भी रखने के लायक छोटा सा रहता है, इसलिए। चलिए अगला कहता है कोडांतर एक प्रोग्राम है। कोडांतर क्या है, एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसके प्रोग्राम को रूपांतरण करता है। तो ए नंबर में आपको क्वेश्चन दिया गया है। चलिए ए नंबर में आपका ऑप्शन है मशीन के से निम्न स्तर तक, निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतर तक, और कोडांतर से मशीन तक। तो इसका जो राइट जवाब है वो आप लोग जरूर दीजिए। इसका राइट जवाब है कोडांतर से मशीन तक, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है मल्टी प्रोसेसिंग, यानी मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। मल्टी प्रोसेसिंग देखिए, एक होता है सिंगल प्रोसेसिंग, एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी मतलब एक से अधिक, मल्टी मतलब एक से अधिक, और प्रोसेसिंग मतलब कार्य करता, प्रोसेसिंग मतलब कार्य करने वाला। तो यहाँ पे देखिए मल्टी मतलब होता है एक से अधिक, तो इसका देखते हैं। और सिंगल प्रोसेसिंग मतलब होता है एक प्रोसेस, केवल केवल एक प्रोसेस। तो चलिए इसका एक ऑप्शन है एक प्रोसेस द्वारा, एक से अधिक प्रोसेस द्वारा, बिना किसी प्रोसेस का, इनमें से कोई सा भी नहीं। इसका जो राइट जवाब है वो आपको एक से अधिक, जो अभी जस्ट बताया ऑप्शन नंबर बी, यानी एक से अधिक प्रोसेस करेगा उसे कहेंगे मल्टी प्रोसेसिंग। इसका एक से अधिक प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, जैसे एक समय में आप दो या दो से अधिक पैकेज को खोल लेते हैं, ऐप को खोल लेते हैं, उसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। यानी कि किसी को कहता है मल्टी टैलेंटेड है, तो मतलब मल्टी टैलेंट मतलब वो एक फील्ड से अधिक फील्ड में उसका बहुत ज्यादा पकड़ है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल मेमोरी है। तो ए में है बबल मेमोरीज, बी में है फ्लॉपी डिस्क, सी में है सी डी रोम, और डी में है कोर मेमोरी। तो चलिए इसका राइट जवाब आप लोग दीजिए। तो इसका राइट जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीडी रोम। सीडी रोम जो है इसका क्या है, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। चलिए अगले 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। सीपीयू में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है। तो चलिए इसका ए नंबर में दिया गया है, सॉरी एक मिनट, इसका ए नंबर में दिया है माइक्रोन प्रोसेसर आउटपुट, यानी ए नंबर में माइक्रो, बी नंबर में प्रोसेसर, सी नंबर में आउटपुट, और डी नंबर में है अर्थमेटिक या लॉजिक, अर्थमेटिक या लॉजिक। तो इसका राइट जवाब आप लोग जरूर दीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट जवाब हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक। चलिए अगले क्वेश्चन 21वां नंबर क्वेश्चन में कहता है सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में होते हैं। तो इसका जब मेमोरी का पूरा पार्ट्स पढ़ेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ए नंबर में है रैम स्पेस, बी नंबर में रजिस्टर, सी नंबर में बाइट स्पेस, और डी नंबर में इनमें से सभी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा इनमें से सभी नहीं होगा, इनमें से रजिस्टर होगा, इसमें रजिस्टर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के 22वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन में कहता है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए, यानी काउंटिंग करने के लिए और एक दूसरे को नाप तोल करने के लिए कंप्यूटर का किस भाग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए डिस्क यूनिट, मोडम, एएलयू, और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थोलॉजिक यूनिट, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी, एएलयू। चलिए अगले क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपका एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है उसे क्या कहते हैं। तो ए नंबर में है प्रोसेसर, बी नंबर में इनपुट डिवाइस, सी नंबर में प्रोग्राम, डी नंबर में प्रोडक्टर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रोसेसर, यानी हार्डवेयर डिवाइस को डाटा में अर्थपूर्ण इंफॉर्म में कर परिवर्तन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोसेसर के
तीन मुख्य भाग बताइए, प्रोसेसर के तीन मुख्य क्या भाग होते हैं, यानी सीपीयू को ही प्रोसेसर कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सीपीयू को ही क्या कहा जाता है, प्रोसेसर। चलिए अब यही कहता है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन देखिए, कहता है एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, इनमें से कोई सा भी नहीं। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा एएलयू कंट्रोल यूनिट रजिस्टर, एएलयू यानी ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है सीपीयू को और आईओ, आईओ मतलब होता है इनपुट और आउटपुट, आईओ का मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, यानी सीपीयू में इनपुट और आउटपुट के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो कंट्रोल यूनिट ए नंबर में, बी नंबर में एएलयू, सी नंबर में मेमोरी यूनिट, डी नंबर में इनमें से कोई सा भी नहीं। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको कंट्रोल यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर एक से क्या हो जाता है, ये इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, यानी कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन बताना है। तो कंप्यूटर के सीपीयू का फंक्शन ए नंबर में डेटा डिलीट करना, इनवाइट कर बनाना, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो सीपीयू का काम है गणना और प्रोसेसिंग करना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा इसका राइट जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के अंतर्गत कहता है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो ए नंबर में है डाटा को प्रोसेस करना, बी नंबर में टेक्स्ट को स्कैन करना, सी नंबर में इनपुट को स्वीकार करना, और डी नंबर में डाटा को स्टोर करना। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा टेक्स्टेड को स्कैन करना, टेक्स्टेड को स्कैन करना। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परिचालन परिचालन संपन्न करना, परिचालन संपन्न करना क्या है, तो यहाँ पे देखिए ए नंबर में सिंगुलर अर्थमेट्रिक, ASCII और इनमें से कोई सा भी नहीं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अर्थमेटिक, अर्थमेटिक से क्या करता है, परिचालन करता है। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, तो ये तो सबको पता होगा, हर एक आदमी को जो थोड़ा भी कंप्यूटर यूज किया हुआ। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए मदरबोर्ड, बी मेमोरी, सी सीपीयू और डी रैम। क्या रैम में होता है, 9 बाई सीपीयू में होता है, यानी इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबका तो बाप यही है, कंप्यूटर का ब्रेन यही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग, आउटपुटिंग। तो अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्यूटर नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब कुछ और हो गया, ठीक है, बाद बाकी प्रोसेसिंग करवे करता है, इनपुट करवे करता है, आउटपुट करवे करता है और प्रोसेस करवे करता है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगर इससे ज्यादा क्वेश्चन लगाते हैं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर फील कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आपको बता दें कि अगर आप लोग इसका अगला यूनिट जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े हुए रहेंगे, अगला वीडियो आप देख सकते हैं, दूसरा वीडियो के अंतर्गत इसके आगे वाला आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, नहीं पसंद आया तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, वो आप लोग देखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। वीडियो को दोबारा देख लीजिए तो आपको शायद पसंद आ जाए। तो आप लोग करिए क्या, सिंपली इसको क्या कीजिए, एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब पाने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको 2 करोड़ हमने ऑब्जेक्टिव देने का वादा किया है। इस चैनल के माध्यम से कितना, 2 करोड़ ऑब्जेक्टिव देंगे, यानी ऑल सब्जेक्ट मिला करके, ऑल सब्जेक्ट यानी कंप्यूटर, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, सारा सब्जेक्ट मिला करके 2 करोड़ ऑब्जेक्टिव से प्लस देने का वादा किया है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका रात अच्छा से कटे। गुड नाइट।